कक्षा 8 वाणिज्य गणित दक्षता अभ्यास 11 में आप सभी का स्वागत है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने रुपये 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपये में खरीद ली। साइकिल के मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ? तो जो उसका प्रारंभिक मान है वो दिया गया है 1600, यानी ये पी दिया गया है हमें सवाल में, और जो अंतिम मान है जितने में खरीदी है बाद में अवमूल्यन के पश्चात वो है ए, और दर हमें सवाल में ज्ञात करनी है। समय 2 वर्ष दिया गया है, इनको लिख लेते हैं पहले। P बराबर रुपये 1600 और A बराबर दिया है रुपये 1296। समय N दिया गया है 2 वर्ष, और दर या अवमूल्यन दर R हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है इसलिए A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 माइनस R बटे 100 और उसकी घात N। तो A का मान लिख देते हैं 1296 बराबर P का मान है 1600 गुना 1 माइनस R हमें ज्ञात करना है बटे 100 और इसकी घात 2। इस 1600 को उसके बटे में भेज देंगे, यानी 1296 बटे 1600 बराबर 1 माइनस R बटे 100 और इसकी घात 2। यहाँ से देखिए भाई, इधर वर्ग है यानी घात 2 है, तो यहाँ से भी हम प्रयास करेंगे घात 2 बन जाए। ठीक है, तो ये जो 1296 होता है ये किस संख्या का वर्ग होता है, इसको करके देख लेंगे। इधर वर्गमूल निकाल लेंगे इसका। 1296 का वर्गमूल निकाल कर देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, जोड़े बनाए हमने, इसमें चलेगा 3 तिया 9, ये 3 लिख दिया यहाँ भागफल में। तो इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 3 बच गया और ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे 96। 3 और 3 6। अब ये कितनी बार चलेगा हमारा? 6 बार चल जाएगा। अब देखिए 6 बार चलाते हैं, 6 छंग 36 का 6 और 6 छंग 36 और 3 39। तो ये 36 का वर्ग है 1296। इसको लिख दिया हमने 36 का वर्ग, और 1600 का तो हमें पता ही है ये 40 का वर्ग है बराबर 1 माइनस R बटे 100 और इसकी घात 2। तो इसको लिख देंगे हम भाई 36 बटे 40 और दोनों का वर्ग कर देते हैं, यानी वर्ग के रूप में लिख दिया 1 माइनस R बटे 100 और इसकी घात भी 2, या वर्ग है। अब घाते समान है तो अंदर भी ये समान हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस R बटे 100 बराबर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 36 बटे 40 बराबर हो गया 1 माइनस R बटे 100। इस R बटे 100 को इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस 36 बटे 40 को इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब R बटे 100 बराबर, यहाँ पे देखिए 40 एकम 40 और इसमें से 36 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बटे 40 हो जाएगा। इसको कर दिया 4 एकम 4, 4 दाम 40। तो R बटे 100 बराबर हो जाता है हमारे पास में 1 बटे 10। अगर मैं यहाँ से R का मान निकालता हूँ तो ये 100 गुना में चला जाएगा इधर, 1 बटे 10 गुना 100, और ये 10 एकम 10 और 10 दाम 100। तो जो हमारी अवमूल्यन दर है वो आ गई 10% वार्षिक, और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो जो प्रारंभिक मान है वो 1 लाख है, और हमें इसमें ए ज्ञात करना है, यानी पी दिया गया है। हल करते हैं। पी का मान दिया है हमें 1 लाख और आर दी गई है 10% वार्षिक बढ़ोतरी। समय एन दिया गया है 3 वर्ष, ये दिया है यहाँ पे, और हमें ए ज्ञात करना है। तो सूत्र रखेंगे यहाँ पे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और उसकी घात एन। तो ए बराबर हो जाएगा, पी का मान दिया गया है 1 लाख, 1 प्लस आर हमारे पास है 10 बटे 100 और इसकी घात 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1 लाख गुना 1 प्लस 1 बटे 10 और इसकी घात 3। तो ये आ गया भाई 1 लाख
गुना 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11/10 और इसकी घात 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख गुना 11/10 और 11 का घन बटे 10 का घन। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं इसको। a बराबर 1 लाख गुना 11 का घन कितना होता है, ये होता है 1331 और 10 का घन होता है 1000। तो हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचेगा 100 गुना 1331। अब 1331 के 100 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 और उसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, 1,33,100, ये ए आ जाता है हमारा। ठीक, इसका मतलब है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या होगी 1,33,100। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3, एक ग्राम पंचायत अक्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2/1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6,400 हो तो 2 वर्ष बाद अक्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। देखिए भाई, यहाँ पे 2/1/2% की दर से कमी हो रही है, यानी अवमूल्यन हो रहा है, और वर्तमान में जनसंख्या दी गई है, यानी ये P प्राइमरी वैल्यू दी गई है। ठीक है, जो प्रारंभिक मान होता है, और 2 वर्ष बाद अक्षेत्र में पशुओं की संख्या में कितनी कमी हो जाएगी, हमें ए ज्ञात करना है, और फिर उस मान को इस मान से घटाकर हम पशुओं की संख्या में कमी को निकाल सकते हैं। चलिए, जो सवाल में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दर, अवमूल्यन दर R बराबर दिया गया है 2/1/2%। इसको साधारण भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2%। इसको बदलने के लिए क्या होता है, इस हर की गुणा करेंगे, इसमें 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे, यानी 5 और बटे लिख देंगे हर। 5/2% वार्षिक दी गई है दर। और उसके बाद हमें दी गई है वैल्यू P, प्रिंसिपल वैल्यू, ये 6,400 है, और समय दिया गया है 2 वर्ष। ए ज्ञात कर लेते हैं, तो क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है तो ए बराबर हो जाएगा P गुना 1 माइनस, जब अवमूल्यन होता है तो सूत्र में माइनस आ जाता है। यहाँ पे अगर बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है तो सूत्र में आता है प्लस। तो ए का मान निकाल लेंगे। P का मान दिया गया है 6,400 गुना 1 माइनस R है हमारी 5/2 और इसके बटे 100 और इसकी घात 2। अब जब ऊपर भिन्न दिया गया और नीचे हमारा पूर्णांक बटे में है तो ये इसकी गुणा में हो जाता है यार की। ये हो जाएगा A बराबर 6,400 गुना 1 माइनस 5/2 गुना 100। ठीक है, और इसकी घात 2। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 100 को काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो यहाँ से A का मान आ जाता है हमारा 6,400 गुना 1 माइनस, ये देखिए 1/2 गुना 20। 2 गुना 20 को लिख देंगे हम 40 और इसकी घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6,400 गुना 40 एकम 40 और इसमें से 1 घटा दिया, ये हो गया 39/40 और इसकी घात 2। तो इसका वर्ग है, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को हम, ये हो जाएगा 39 का वर्ग बटे 40 का वर्ग। ठीक है, अब 39 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे निकाल लेते हैं। 39 गुना 39, 9 9 81, हासिल को 8, 9 3 27 और 8 35 और फिर 3 से करेंगे 3 9 27, हासिल को 2 3 दिया 9 और 2 11, ये 1 7 5 12 2 और 3 4 1 5 और ये हो गया 1,521। तो इसको लिख दिया हमने 6,400 गुना 1,521 बटे 40 का वर्ग होता है 1,600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी और ये 16 एकम 16, 16 चौके 64। तो हमारे पास आ गया ए का मान 4 गुना 1,521। ठीक है, अब 4 की गुना करेंगे, करिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20 का जीरो हासिल को 2 और 4 एकम 4 और 2 6। तो ये आ गया 6,084, यानी 2 वर्ष बाद वहाँ पशुओं की संख्या कितनी रह जाएगी, 6,084। और कमी कितनी आई, पशुओं की संख्या में कमी। तो इसके लिए हम प्रारंभिक मान जो दिया गया था उसमें से अवमूल्यन के पश्चात मान को घटा देंगे।
तो प्रारंभिक मान था हमारा 6400, उसमें से हमने घटाया 6084, तो ये आ गया 316, यानी 316 पशुओं की कमी हो जाएगी। सवाल नंबर 4 है, रुपये 40,960 का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना है, हम लिख लेते हैं जो सवाल में दिया गया है। मूलधन दिया है हमें रुपये 40,960 और उसके बाद दर दी गई है 12/1/2% वार्षिक। ठीक है, अब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले तो 2 की 12 में गुना की 24 और 1 25, यानी 25/2% वार्षिक। अब क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो इस वार्षिक दर को हम छमाही दर में बदलेंगे, यानी इसको 2 से भाग कर लेंगे। यह आ जाएगा 25/2 और बटे 2। भाई एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा छमाही। ठीक है, ये आ जाता है हमारा, इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, यानी 25/4% छमाही। ये दर आ गई। अब समय देखते हैं क्या दिया है। समय n दिया गया है, इसको r ले लेते हैं और ये हो गया p। n दिया गया है हमारा 1/1/2 वर्ष, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष। अब ये समय वर्ष में दिया है और दर छमाही में है, तो इसको भी हम छमाही में बदलेंगे। यानी एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 छमाही। 2 से 2 काट दिया तो समय आ गया हमारा 3 छमाही, n का मान 3 आ गया। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और हमारे पास सूत्र किसका है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। ये a बराबर होगा p इंटू 1 प्लस r बटे 100 और इसकी घात n, या मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो ये आ जाएगा, मूलधन हमारा है 40,960 रुपये और गुणा 1 प्लस दर है 25/4 और बटे 100 और इसकी घात समय। समय आया है हमारा 3 छमाही, यानी 3। तो इसको लिख देंगे 40,960 गुना, अब इस 100 की गुना यहाँ पे होगी भाई 1 प्लस 25/4 गुना 100 और इसकी घात 3। यह आ जाता है 40,960 गुना, अब इसको काटते हैं 25 कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ 1 बच गया और नीचे हो गया 4 चौक 16 और इसकी घात 3। ठीक है, तो 40,960 गुना 16 कम 16 और 1 17, यानी 17/16 और इसकी घात 3। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 40,960 गुना, अब दोनों का घन हो जाएगा, यानी 17 का भी घन होगा और बटे 16 का घन। अब इसको लिखेंगे भाई 40,960 गुना 17 का घन कितना होता है, इसको निकाल लेंगे। 17 का वर्ग होता है 289 और उसकी 17 में गुना कर दी, 17 निम्मा 153, हासिल को 15, 17 अट्ठे 136 और 15 151, फिर हासिल के 115, 17 दूनी 34 और 15 49, यानी 4,913। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम 16 के घन को 16 गुना 16 गुना 16। अब 16 से इसको काटते हैं, 16 एकम 16, इसको काटेंगे 16 दूनी 32, यहाँ से 8 बचेगा और 9 89, यानी 16 पंजे 80, फिर 9 बच गया और 6 96, 16 6 96 और ये 0। ठीक है, फिर इसको 16 से काटते हैं, 16 एकम 16 और ये आ गया 16 एकम 16, यहाँ से 9 बच गया, 9 और 6 96, 16 6 96 और ये 0 और इसको काटेंगे हम 16 एकम 16, 16 धाम 160। तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास में 10 गुना 4,913 और उसकी गुना कर देंगे ए, यानी चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाता है 49,130। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है सवाल में? हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ए में से हम पी घटा देंगे। ए का मान हमारा है
49,130 और इसमें से हमें घटाना है 40,960। घटाइए भाई। 49,130 माइनस 40,960। जीरो में से जीरो घटा है 0, 13 में से 6 जाएंगे 7, यहाँ पे 0, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बच गया हमारा 8, 8 में से 0 गया 8, यानी 8,170 ये आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और यही हमारा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 5, यदि मूलधन रुपए हो 10,000, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 माह और ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो लिख लेते हैं सवाल में जो दिया गया है। मूलधन ये दिया है हमें रुपए 10,000। ठीक है, या इसको P लिख सकते हैं आप। दर दी गई है 24% वार्षिक, लेकिन ब्याज मासिक देय है तो इस वार्षिक दर को हम मासिक यानी महीने की दर बनाएंगे। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने, तो 12 से भाग कर दीजिए, ये मासिक दर आ जाएगी। तो 12 से 24 को भाग किया, ये आ गया 2% मासिक, ये दर है। अब क्या करना है और देखिए क्या दिया गया है सवाल में। सवाल में समय दिया गया है 2 माह। चलिए ठीक है भाई, जिस मात्रक में दर होती है उसी में ही समय होना चाहिए। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके लिए हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, या A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला हमने। मूलधन है हमारा 10,000, 1 प्लस दर दी गई है 2% बटे 100 और उसकी घात 2। इसको लिखेंगे 10,000 गुना 100 एकम 100 और 2, यानी 102 बटे 100 और उसका वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 10,000 गुना, ये हो जाएगा 102 का वर्ग बटे 100 का वर्ग। ठीक है, इसको लिख देते हैं 10,000 गुना 102 गुना 102 बटे 100 गुना 100। ठीक है, अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी हमारे पास बच गया 102 गुना 102। इसकी गुना कर लेते हैं, 102 की करेंगे 102 से गुना, तो ये आ गया 2 दूनी 4 0 2 गुना 0 0 0 गुना 1 दूनी 2 0 और 1, ये जोड़ते हैं 4 0 4 0 1, यानी 10,404। तो जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया हमारा वो आया है 10,404 रुपये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। ये आ जाता है रुपये 10,404 माइनस रुपये 10,000। ठीक है, तो हमारे पास 404 रुपये और यही हमारा आंसर है। इससे आगे के सवालों के हल के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।